जय हिंद दोस्त। गूगल एडसेंस का बाप एडीएक्स भाई, क्या बोलोगे? क्या भाई मजाक करे? नहीं भाई, मैं 3-4 मंथ से यूज कर रहा हूं। मैं पूरा विथ प्रैक्टिकल बताऊंगा। मैं आपको जब भी अर्निंग प्रूफ शेयर करता हूं भाई ऐसे हो रही है ऐसे हो रही है, तो लोग बहुत ढेर सारे कमेंट करते हैं भाई मेरे एडसेंस में अर्निंग नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। मैं आज सब कुछ A to Z बताने वाला हूं। ऐसी इंटरनेट पर अभी तक वीडियोस पड़ी हुई नहीं। मैं अपना पर्सनल खुद का ओपिनियन रखूंगा, कौन सी बेस्ट एडीएक्स, कैसे आप लोग फ्री में एडीएक्स ले सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट हम रखेंगे क्या, फ्री में एडीएक्स कैसे ले सकते हैं ताकि आपका पैसा ना लगे, और किस तरीके से आप लोग ले सकते, सब कुछ बातें करेंगे। और यहां पर देखेंगे कि आपको बेनिफिट क्या है एडीएक्स लेने का। ऐसा नहीं भाई हम एडीएक्स ले लिए और हमें कुछ फायदा ही नहीं है तो हम एडीएक्स लेकर करेंगे सब कुछ। इसलिए दोस्त मैं एकदम पूरा एकदम A to Z बताऊंगा दोस्तों, विथ प्रैक्टिकल बात करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली 3-4 मंथ से यूज कर रहा हूं और आपको अर्निंग प्रूफ हमेशा शेयर करता रहता हूं भाई कैसे अर्निंग हो रही है, इतना अर्निंग हो रही है। लेकिन उसी में लोग पूछते भाई हम कैसे एडीएक्स को ले ताकि हम भी दबा करके अर्निंग करें। तो सब कुछ मैं एडीएक्स का पूरा डिटेल में वीडियोस बना रहा हूं दोस्त, अब बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और इस एडीएक्स को बनाने के बाद में क्या इसका डिसएडवांटेज है। लोग तो एडवांटेज के बारे में बात करते हैं भाई कि ये फायदा तो ऐसे ऐसे एडीएक्स, लेकिन इसके बारे में डिसएडवांटेज क्या, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं अपना खुद पर्सनल ओपिनियन यहां पर रखूंगा। चूंकि मैं यूज कर रहा हूं तो मैं अच्छे तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम लोग बनाए हुए इस टॉपिक पर वीडियोस, और इतना डिटेल में वीडियोस कोई नहीं बनाया हुआ है। जो भी बताया वो सब अपने बेनिफिट के लिए भाई मेरे से एडीएक्स ले लो, मेरे से एडीएक्स ले लो, लेकिन मैं पर्सनल खुद का ओपिनियन रखूंगा। मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा विचार क्या है, आपको एडीएक्स लेना चाहिए या गूगल एडसेंस पर ही रहना चाहिए, और मैं क्यों यूज कर रहा, सब कुछ बातें करेंगे। यहां पर 5 स्टार यदि मेरे को दिया जाए भाई कि एडसेंस वर्सेस एडीएक्स, तो मैं किसको चुनूंगा, मैं एडसेंस को चुनूंगा या एडीएक्स को चुनूंगा, सब कुछ बातें करेंगे। यदि मेरे को स्टार के रूप में दिया जाए कि एडसेंस को आप कितना स्टार देंगे, एडीएक्स को कितना स्टार देंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। आगे बात करेंगे दोस्त कि जो है सेफ कितना है, आज के समय में एडसेंस सेफ है या एडीएक्स सेफ है, कितना % सेफ है, सब कुछ बातें करूंगा यार A to Z। तो बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहेगा। और हाँ चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, फ्री में एडीएक्स कौन से ले सकते हैं, कौन सी कंपनी बेस्ट है फ्री में एडीएक्स के लिए, सब कुछ बातें करेंगे। लेकिन दोस्त जो फ्री में एडीएक्स का विथ प्रैक्टिकल दोस्त मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, वो लास्ट में आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको जानना पड़ेगा भाई कि हमें एडीएक्स लेने से क्या क्या एडवांटेज है। डायरेक्ट हम मुद्दे की बात करते हैं दोस्त, हालांकि एडीएक्स भी बहुत टाइप से देखेंगे क्या, तो एडीएक्स 360 एमआई एमए तमाम प्रकार चीजें देखेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करूंगा जो आपको बेनिफिट हो सके कि आखिरकार एडीएक्स आप लेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है भाई के बेनिफिट पे, सबसे पहला पॉइंट की अर्निंग। भाई अर्निंग यहां से दबाकर अर्निंग होती है, ज्यादा अर्निंग होती है, एडसेंस के अपेक्षा ज्यादा अर्निंग होती है एडीएक्स में। लेकिन किस कंडीशन में मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्त, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहां पर है दोस्त क्या है कि अर्निंग आपको मिलती है ईसीपीएम पर, ईसीपीएम पर ध्यान से समझिएगा बात को। अब थोड़ा सा मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं आखिरकार ईसीपीएम क्या होता है। जैसे होता है ना दोस्त कि ये आपने एडसेंस पर ऐड लगा दिया, जैसे कि हमारी कोई वेबसाइट हो गई, तो दोस्त यहां पर मैंने एक वेबसाइट को ओपन कर लिया, देखेंगे यहां पर मैंने वेबसाइट को ओपन किया, जैसे कि वेबसाइट है, वेबसाइट में कितने ऐड ईसीपीएम यानी सीपीएम मतलब कि ऐड का इंप्रेशन कितना पड़ रहा है। जैसे मैंने आया वेबसाइट में तो पेज व्यू कितना हुआ, एक हुआ, पेज व्यू एक हुआ, लेकिन ऐड का कितना इंप्रेशन हो रहा है, एक ऐड हुआ यहां पर आया, 2 आया, 3 आया, रुके रहना, 4 आया, मैं पूरा बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, 5 आया, और यहां पर 6 आया, 7 आया, और 7 के बाद में यहां पर देखेंगे तो 8 आया, 9 आया, यहां पर 9 आने के पश्चात में यहां पर आगे देखते हैं, यहां पर और आता है कि नहीं, 10 आया, और यहां पर 11 मान लेते हैं इसको, एक 12, यानी एक पेज में दिया और इंप्रेशन कितना हुआ, 12 इंप्रेशन हुआ। तो यहां पर क्या हुआ आप लोग समझिएगा कि इस सीपीएम कैसे बन रहा है यहां पर, कि यहां पर 1000 ऐड इंप्रेशन के, 1000 ऐड के इंप्रेशन के, ना कि पेज व्यू के। पेज व्यू एक ही हुआ लेकिन इंप्रेशन कितना हुआ, यहां पर 12 इंप्रेशन हुआ। तो यानी यहां पर आपको पैसा किस बेस पर मिल रहा है, ये ऐड के इंप्रेशन पर मिल रहा है, यानी आपका जो ऐड का इंप्रेशन है उस इंप्रेशन का आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन इंप्रेशन किस
सॉरी ईसीपीएम किस चीज पर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मैं यही अपना एड मैनेजर को ओपन कर लेता हूं, चाहे इसको ओपन कर लेता हूं, इसको हाँ यहाँ पर एड मैनेजर को मैं गूगल एड मैनेजर, यहाँ पर मैं एकदम पूरा अच्छे समझाना चाहता हूँ दोस्त कि आपको एकदम बारीकी से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे, एकदम मैं पूरा कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मान लेता हूँ कि यहाँ पर ही मान लेते हैं यस्टरडे का कर लेता हूँ, यस्टरडे का, चूंकि डाटा आज का भी पूरा आया नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुल कितना इंप्रेशन हुआ है, 33,000 ऐड का इंप्रेशन आया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, ना कि यह ऐड नहीं है और सॉरी ये पेज व्यू नहीं है, ऐड का इंप्रेशन आया हुआ है। पेज व्यू कितना है, पेज व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पेज व्यू में आता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर गूगल एडसेंस को ओपन कर लेता हूँ। देखेंगे तो आज का नहीं यार, कल का बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कल का देखेंगे तो 8,000 पेज व्यू आया, 8,000 पेज व्यू आया। 8,000 में कितना इंप्रेशन दिखा, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, करीब में 4, एक पेज पर 4 ऐड दिखे हुए हैं, यानी 32,000 यहाँ पर दिखा दिया, 32,000 इंप्रेशन। यानी कहने का मतलब 32,000 इंप्रेशन हुआ और पेज व्यू कितना हुआ, मात्र यहाँ पर देखेंगे तो 8,000 पेज व्यू हुआ। 8,000 यहाँ पर देखेंगे तो 8,000 पेज व्यू हुआ। और ईसीपीएम ध्यान समझिए कि ईसीपीएम कितना मिला है मेरे को, $0.76, $7-6 पड़ेंगे इसे, तो यानी $0.76 मतलब क्या हुआ यार कि यानी 1,000 ऐड दिखाई दिया है। जैसे कि मैंने एक पेज में वहां पर देखा था तो 12 ऐड दिखाई दिया था ना, ऐसे कोई बंदा आएगा, मतलब बार बार आएंगे लोग, तो यदि आपके वेबसाइट पर यदि 1,000 बार ऐड दिखा तो आपको कितना मिलेगा, 76.76 सेंट्स, 76 सेंट्स मिल जाएंगे, जो कि बेस्ट है यार। चूंकि यहाँ पर पेज व्यू का नहीं मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर इंप्रेशन का मिल रहा है। चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 33,000 इंप्रेशन ऐड का इंप्रेशन आया तो मेरे को कितना पड़ा, $25 बना। और यहाँ पर देखेंगे तो कितना पेज व्यू आया, लगभग वही देखेंगे 8,000 पेज व्यू आया, तो 8,000 का मेरे को डॉलर में कितना बना हुआ है, $25 बन चुका है। 8,000 पेज व्यू में, यानी 8,000 पेज व्यू में मेरे को कितना बना, $25 बना है। यानी कह सकते हैं कि 3 गुना, यानी आरपीएम में देखेंगे तो 8 त्रिक 24, यानी 1,000 पेज व्यू का $3 बन रहा है, 1,000 पेज व्यू का $3 बन रहा है एक तरह से। और इस सीपीएम में देखेंगे तो इतना, यदि हम ऐड को इंप्रेशन को और ज्यादा बढ़ा दे तो और ज्यादा, जैसे मैं अभी मान लेते हैं 7 दिन का देखेंगे तो 7 दिन का यहाँ पर मैं दिखाता हूँ $201, इधर भी 7 दिन का दिखाता हूँ, 1 मिनट 7 दिन, पिछले 7 दिन का यहाँ पर दिखाता हूँ 63,000, तो 63 का में 36 वही $3 का आरपीएम देखेंगे, यानी ये 1,020 का आपको मिल रहा है कितना, $3 मिल रहा है मेरे को, वो भी इंडिया का मिल रहा है, दूसरे कंट्री का नहीं, इंडिया का मिल रहा है, तो ये बेस्ट है मेरे लिए यार। तो आपको समझ में आ गया कि ई सीपीएम क्या है, यानी ऐड का इंप्रेशन में पैसा मिल रहा है और ऐड का इंप्रेशन में पैसा मिल रहा है भाई साहब, और जो पेज व्यू क्या वो समझ में अच्छे से आ गया, और कैसे मिल रहा है वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। लेकिन कुछ लोग को डाउट रहता है भाई कि ई सीपीएम, जो यहाँ पर ई सीपीएम है, ई सीपीएम कैसे इंक्रीज होगा, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ई सीपीएम आप लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे दोस्त ई सीपीएम के बारे में भाई। और यहाँ पर क्या एक बेनिफिट है कि नो एड लिमिट, भाई यहाँ पर एड लिमिट का कोई झंझट ही नहीं है यार। एड लिमिट भाई बिंदास यूज करो यार, एड लिमिट का झंझट नहीं है, चाहे ट्रैफिक चाहे जहां से आए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसे चाहता तो मैं बहुत पहले इस वीडियो बना दिया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया कि एडीएस किस हद तक जा सकता है, लेकिन भाई मैंने जहाँ तक जाने का प्रयास किया वहाँ तक चला गया, लेकिन सब कुछ चला गया। प्रॉब्लम क्या हुआ मैं अभी आगे बात करूँगा। नोट डिसेबल, आज के समय में देखेंगे भाई कि ऐड लिमिट लग जाती है, कोई थोड़ा सा ट्रैफिक आ जाता है, सोशल मीडिया का ट्रैफिक, फेसबुक का ट्रैफिक, यूट्यूब का ट्रैफिक, इंस्टाग्राम का ट्रैफिक, या डिस्काउंट चले भाई ऐड लिमिट, बाप रे बाप, एकदम माथा पगला जाता है, और उससे नहीं खरीदा जाता है तो भाई गूगल ना जाने क्या समझ करके एडसेंस डिसेबल कर देता है भाई साहब। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं भाई, तो पहले ट्रैफिक लाओ, ट्रैफिक लाने के पश्चात क्या पता लगा ऐड लिमिट लग गई, एडसेंस डिसेबल हो गया, वो बहुत यहाँ पर सोल्यूशन इसका क्विक मिल जाता है। अर्निंग, भाई मेरा अर्निंग कितना गुना बढ़ा है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो करीब में जो एडसेंस से मेरे को एडसेंस से करीब में 1,000 पेज व्यू का वही $2 मिल रहा था, $2.5 $2 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरे आने से क्या हुआ कि $3 प्लस में मेरे को मिलता है अर्निंग, 1,000 पेज व्यू का $3 मिल रहा है, तो करीब में हमारा 1.5 गुना अर्निंग बढ़ गया है, 1.5 गुना अर्निंग इंक्रीज हुआ। यदि अर्निंग मेरा इंक्रीज भी ना हो, यदि बराबर भी अर्निंग हो गूगल एडसेंस और एडीएस में, तब पर भी मैं एडीएस की तरफ रहूंगा, क्योंकि मेरे को 2 चीज से छुटकारा मिल चुका है जिंदगी से भाई, के ऐड लिमिट नहीं आएगा,
नो डिसेबल होगा। अच्छा, अभी डिसेबल भी हो जाता है, लेकिन क्या रीजन है उसके बारे में बात करूंगा। और एनी ट्रैफिक, भाई कोई भी ट्रैफिक घुसे और तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस दोस्त ध्यान दीजिएगा कि वो ट्रैफिक ना हो, नहीं तो आपका जो कंपनी रिजेक्ट मारेगी और एडसेंस भी उड़ जाएगा। एक पॉइंट अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, बस वो ट्रैफिक ना हो। तो आपको अच्छे समझ में आ जाए भाई कि एडीएस पर क्या है, ईसीपीएम क्या है, होता है, कैसे होता है। अच्छा भाई, अब मैं बताता हूं भाई जो एडीएस का कितने टाइप के होते हैं। लेकिन इसके पहले मैं बात कर लेता हूं भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि यार ईसीपीएम हम कैसे इंक्रीज करें। ईसीपीएम के बारे में मेरे से बहुत लोग पूछते हैं भाई ईसीपीएम कैसे इंक्रीज करें। ईसीपीएम इंक्रीज करने के भाई दो तरीका, जैसे मैं इसी को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के पश्चात यहाँ पे देखेंगे विजिबिलिटी कितना है, 61%। यानी विजिबिलिटी मतलब कि है क्या, जो ऐड का इंप्रेशन कितना समय तक लोग देख रहे हैं, कितना परसेंटेज लोग देख रहे हैं, कितना समय तक देख रहे हैं, ये चीज यहाँ पर डिपेंड होता है। लेकिन लोग, मैंने देखा कई बार, कई लोग वीडियोस बनाए हुए हैं एडीएस के ऊपर, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐड के इंप्रेशन का पैसा मिलता है। पॉइंट के ध्यान से देखिएगा दोस्त, ऐड के इंप्रेशन का पैसा मिलता है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर है दोस्त कि ऐड के इंप्रेशन का पैसा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो यहाँ पर ऐड का इंप्रेशन का पैसा मिलता है, ठीक है भाई मिल रहा है। यहाँ पर मैंने भी बताया कि भाई देखियो, यहाँ पर मैं ये स्टडी करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे 33,000 ऐड का इंप्रेशन आया है और हमें 1,000 इंप्रेशन का 0.76 पैसा मिला, 0.76 सेंट्स मिला हुआ है, और कुल मिला जुला हमें $25 बना हुआ है। लेकिन हमारा पैसा इंक्रीज कैसे होगा, जो हमारा ईसीपीएम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईसीपीएम इंक्रीज होगा। ईसीपीएम अब कैसे इंक्रीज होगा, ये पॉइंट हो जाता है। आप बोलोगे भाई कि ईसीपीएम यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ईसीपीएम कैसे इंक्रीज करें, तो एक विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन यह भी बहुत ज्यादा मायने नहीं करता है भाई। मैंने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, मेन मायने क्या करता है भाई कि क्लिक्स डिपेंड करता है कि आपके ऐड पर क्लिक आ रहे हैं कि नहीं। लोग देखेंगे भाई, यूट्यूब पर वीडियोस बनाए होंगे कि भाई कि एडीएस ले लो, यहाँ पर आपको इंप्रेशन का पैसा मिलता है। लोग सरासर गलत बोलते हैं दोस्त, मैं भी बोल रहा हूँ इंप्रेशन का ही पैसा मिल रहा है, लेकिन यह डिपेंड करता है दोस्त ना कि 1,000 ऐड का इंप्रेशन दिखाई दिया, 1,000 के ऐड के इंप्रेशन में कितनी बार क्लिक आए, जितना ही अधिक क्लिक आएगा उतना ही आपका ईसीपीएम इंक्रीज होगा, उतना ही ईसीपीएम इंक्रीज होगा तो उतनी ही ज्यादा अर्निंग होगी। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके क्लिक पर। यदि क्लिक ज्यादा आएगा तभी आपका ईसीपीएम बढ़ेगा, तभी आपका 1,000 इंप्रेशन पर ईसीपीएम इंक्रीज होगा और आपका रिवेन्यू बढ़ेगा। इस पॉइंट को अच्छे समझो दोस्त, क्योंकि यही वाली लॉजिक सबको समझ में नहीं आ पाती। लोग बार बार बोलते हैं यार, कि लोग बोलते हैं एडीएस यूज करो भाई, यहाँ पर इंप्रेशन का पैसा मिलता है, इंप्रेशन का पैसा मिलता है। लेकिन भाई इंप्रेशन का ऐसे बेवकूफ थोड़ी नहीं कि भाई गूगल के इंप्रेशन का पैसा, वो बोलता है भाई डायरेक्टली कि भाई कि हाँ इंप्रेशन के यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखता है इंप्रेशन का पैसा मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में इंप्रेशन का तो मिलता है, ठीक है भाई मिल रहा है, लेकिन उसके बैकएंड में क्या काम कर रहा है ईसीपीएम। ईसीपीएम किस पर डिपेंड करता है, क्लिक्स पर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अब बोलो भाई प्रूफ तो मेरे को दो भाई कि आखिरकार कैसे मैं मान लूं कि हाँ क्लिक्स का पैसा मिलता है। देखेंगे यहाँ पर है क्या ईसीपीएम, मैं अभी आता हूँ डिलीवरी में अभी क्लिक्स दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर पाता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा दोस्त। यहाँ पर मैं लाइव प्रूफ अनकट वीडियोस बना रहा हूँ और यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स में आता हूँ। इसके में भाई साहब बहुत ज़्यादा बहुत डिटेल में है ये सब चीज़ें। देखेंगे दोस्त यहाँ पर है क्या कि देखेंगे यहाँ पर कितना इंप्रेशन आया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 87,000 क्लिक्स आया है, ध्यान समझिएगा 87,000 यहाँ पर ऐड पर क्लिक आया है और ऐड पर क्लिक का सीटीआर कितना है 2.15%, 2.15%। ध्यान दीजिए मैं बात कर रहा हूं, ये पेज व्यू का सीटीआर नहीं है, ऐड पर जितना बार ऐड शो हुआ है उसका सीटीआर है। जैसे कि 1,000 ऐड शो हुआ या 100 बार, जैसे 100 ऐड 100, जैसे कि कोई स्क्रॉल किया 100 ऐड देखा, 100 ऐड में 2 लोग क्लिक किया। और पेज व्यू होता है क्या कि जैसे 10 पेज व्यू दे दिया बंदा, 10 पेज व्यू में 100 पेज व्यू दे दिया बंदा, 100 पेज व्यू में कितनी बार ऐड पर क्लिक किया, वो पेज व्यू का होता है। और यहां पर किस पर डिपेंड करता है, ऐड पर कितना, ऐड का इंप्रेशन का सीटीआर दिखाता है और वहां पर क्या करता है एडसेंस में किस पर दिखाता है भाई कि पेज व्यू का सीटीआर दिखाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा भाई कि हाँ यार यहां पर जो है क्लिक का ही डिपेंड करता है। तो दोस्त इस तरीके से आपको समझ में आ गया भाई कि हाँ यार हमें पैसा किस चीज का मिलता है। आपको पैसा ईसीपीएम किस पर डिपेंड करता है भाई, जो आपके ऐड पर क्लिक कितना आ रहा है, ऐड पर ज्यादा क्लिक आएंगे तो इंप्रेशन भी ज्यादा ईसीपीएम इंक्रीज होगा और
आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा, अगले पॉइंट की बात करता हूँ दोस्त। ईसीपीएम हो गया, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया। ईसीपीएम डिपेंड किस पर करता है, लेकिन यदि आपके वही क्लिक कम आएगा तो वो तो भाई बार बार बोल चुका है। अब भाई यहाँ पर है एडेक्स टाइप। एडेक्स टाइप भाई कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ईएमआई होता है, एक एमए होता है, लेकिन उस पर मेरे को नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहिए। ईएमआई मतलब कि जो कंपनी पे करती है, एडेक्स एमए मतलब कि जो एडसेंस पे करता है, लेकिन हाँ एडसेंस पे करता है, लेकिन इसको छोड़िए हटाइए। हम बात करते हैं कि पे बाई गूगल, पे बाई कंपनी, पे बाई गूगल। जैसे कि हम लोग एडेक्स का अप्रूवल लेते हैं। एडेक्स के अप्रूवल लेने के पश्चात में देखेंगे कि दो प्रकार के, एक तो गूगल हम लोगों को पे करता है भाई, और एक कोई कंपनी पे करती है। जैसे मैं बात करता हूँ कंपनी, जैसे कि मोनेटाइज मोर हो गया भाई, इजोइक हो गया, इन्फोलिंक्स हो गया भाई। इस तरीके से जो होती कंपनियां क्या करती है कि एडेक्स का अप्रूवल देने के पश्चात वो सब कंपनियां हमें डायरेक्ट पे करती हैं। लेकिन एक क्या होता है भाई, एक एड मैनेजर होता है। एड मैनेजर हमें पे बाई गूगल होता है। तो दो चीज होता है, एक पे बाई कंपनी होती और पे बाई गूगल। पे बाई गूगल मतलब हम लोग गूगल को डायरेक्ट पेमेंट देगी 21 तारीख को, और पे बाई कंपनी भी क्या करेगी, वही 1 महीना वेट करने के पश्चात में करीब 21 तारीख को उसको गूगल पेमेंट करेगा, फिर वो देगा मेरे को। तो एक होगा कि आपको कंपनी के जरिए पैसा मिलेगा, और एक क्या होगा, गूगल के जरिए पैसा मिलेगा। तो यहां पर मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा भाई कि पे बाई कंपनी की तरफ मत जाओ और पे बाई गूगल की तरफ ही रहो। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है भाई? हाँ, मोनेटाइज मोर है तो भाई बेस्ट है यार। मोनेटाइज मोर का यदि आपको प्रो मिलता है भाई ले लीजिए। इजोई का भाई, इजोई क्या तो यार मैं क्या बताऊं, मेरे को इतना ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस मिला है ना कि मैं बयान नहीं कर सकता भाई। जो मेरे एडसेंस में भाई $40-50 बन रहे थे, वही जो है भाई $10 भी बनना मुश्किल सा हो गया था भाई। जो लोग बनाए हुए वीडियोस भाई, बहुत लोग के यार जो में अर्निंग डबल करो ट्रिपल करो। एक तो उनका मेन फंडा रहता भाई कि यदि आप इजोई को यूज करोगे तो 5-10% कमीशन उधर दे देता है, जिसके एफिलिएट से आप ज्वाइन किए होंगे उसको दे देता है भाई। और न जाने क्यों मेरे को पर्सनली दोस्त, इंडिया में मैं काम करता हूँ तो मेरे को इजोई से बेनिफिट नहीं हुआ है, इजोई से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। यदि आपको हुआ होगा बात अलग है, लोगों को हो रहा होगा बात अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को इजोइक से बहुत ही खराब एक्सपीरियंस मिला है। और जितने लोगों से मैंने बात किया भाई, सब लोग बोले यार कि इजोइक बहुत बेकार है मेरे हिसाब से। तो बाकी जो लोग बता रहे होंगे भाई उनके हिसाब से बढ़िया होगा तो बढ़िया है भाई, मैं उनका व्यू नहीं रख रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। और इन्फोलिंक्स भी भाई मैंने तो यूज़ नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के रिव्यूज़ देखा है, बेस्ट है। और इसी के बीच भाई पे बाई कंपनी में यार कुछ स्कैमर कंपनी आ जाती हैं। अब कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में एक कंपनी जैसे मिक्स2 के नाम से है शायद, हाँ इसी के नाम से या कोई और नाम है। और इसी मतलब कि यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि भाई मतलब कि बेस्ट एडेक्स कंपनी या बेस्ट गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव, तो यहाँ पर यही सब कंपनियाँ आएंगी भाई। कंपनियाँ आएंगी भाई, जो कोई कंपनी आपको पेमेंट करेंगी, तो भाई वहाँ पर मोनेटाइज मोर जो तो भाई और इन्फोलिक्स ट्रस्टेड देती है पेमेंट। लेकिन भाई कुछ स्कैमर कंपनी आ जाती है, इसके अलावा बहुत ढेर सारी कंपनियाँ यार। हाई क्या, अब मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, नहीं भाई बोलेंगे मेरे को टारगेट किया जा रहा है। तो बहुत ढेर सारे मतलब हाई क्या कि वो आप पर आपके वेबसाइट पर मोनेटाइज भी कर देंगे। पहले बार मोनेटाइज नहीं होगा जल्दी, यदि मोनेटाइज भी हो जाएगा ना भाई, तो आपसे दबा कर अर्निंग करेंगे। पहले तो अर्निंग करेंगे, अर्निंग करने के पश्चात में क्या करेंगे, वो आपके वेबसाइट पर गूगल की एड्स होंगे। तो होता है क्या कि यहाँ पर होता है क्या कि जैसे कि गूगल से वो लोग ऐड लेती है, कंपनी ऐड लेने के पश्चात में क्या करती है, आपके वेबसाइट पर शो करेंगे। शो करने के पश्चात में जो अर्निंग होगी, अर्निंग खुद गूगल क्या करेगा, कंपनी को पे करेगा, कंपनी क्या करेगी, हमें पे करेगी। तो यह डिपेंड करता है कि वो जो कंपनी हमें कंपनी कितना पे करेगी। हो सकता है कि जो हमारे ऐड दिखाई दे रहे हैं भाई, उस पर हो सकता है कि वो कंपनी 1000 पेज व्यू को $10 दे रही हो या $5 दे रही हो, और कंपनी हमें $2 थमा रही हो या $3 थमा रही हो। तो हमें कुछ पता नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं, हम कंपनी पर डिपेंडेंट रहते हैं। और एक दिन बाद भी अपडेट कुछ कंपनियां करती भाई। और मैंने कई कंपनियों को यूज किया भाई, सभी मैक्सिमम, सभी तो नहीं बच सकते, लेकिन मैक्सिमम कंपनियां स्कैमर निकली। स्कैमर मतलब कि अर्निंग हो जाएगी भाई, अर्निंग होने के पश्चात में हो रही है, जब पेमेंट देने का बारी आती है ना भाई, तो आनाकानी करने लगते, दिमाग खराब हो जाता है। और इस पर डिपेंड करता है भाई आपको पेमेंट देंगे या नहीं देंगे। इच्छा करा उनका तो देगी, नहीं इच्छा किया तो नहीं देंगे। जो लेकिन ट्रस्टेड कंपनी है, रेपुटेशन उनका बना हुआ है, वो सब ऐसा नहीं कभी भी करते। जिनका जो लोग आजकल के मार्केट में आ गए भाई, जैसे कि आपने किसी का ले लिया,
कोई कंपनी का प्रो ले लिया, लेने के पश्चात आपने $1000 बनाया अच्छे से। अब $1000 बनाने के पश्चात अगले महीने पेमेंट देने को बारी है, तो आपको आला वाला पढ़ाने के आप गूगल ने हमें पेनाल्टी ठोक दी, गूगल ने ये कर दिया, गूगल ने वो कर दिया, आपका पूरा पेमेंट कट गया, ऐसे हो गया वैसे। भाई मैंने इस माथा किच्ची में पड़ चुका भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग का विचार लेना होगा ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा मत लीजिएगा, लेकिन यहाँ मैं पर्सनल अपना खुद का ओपिनियन रख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब पे बाय गूगल में क्या होता है भाई कि पे बाय गूगल में यहाँ पर भी कंपनी आती हैं, ध्यान समझिएगा बात को। जैसे यहाँ पर कंपनी आती है, जैसे मैं इसी पे आ जाता हूँ भाई, यहाँ पर कंपनी आ गई, ये चलो इसको बात कर लेता हूँ, इस पर इस एक एड मैनेजर यहाँ पर इसी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर भी क्या होती है कंपनी आती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एक कंपनी, यहाँ पर देखेंगे कंपनी है, तो कंपनी यहाँ पर देखेंगे कंपनी क्या कर रही है, देखेंगे यहाँ पर कंपनी क्या करती है 20%। यहाँ पर ध्यान समझिएगा बात को, आना ना, हाँ यहाँ पर ध्यान समझिए, देखिए 20% क्या कर रही है, पेरेंट रख रही है, 20% पेरेंट रख रही है, 80% क्या कर रख रही है, चाइल्ड रख रही है। तो हम लोग क्या है, चाइल्ड है। पेरेंट क्या होगी, जो कंपनी, जैसे कि यहाँ पर कंपनी कौन, एडीओपी है, तो कंपनी क्या है कि यहाँ पर कंपनी कितना रख रही है, अब 20% अपने रख ले रही है। तो यह डिपेंड, गूगल जब अप्रूवल देता है तो कंपनी बोलती है कि नहीं मेरे को 20% चाहिए, चाइल्ड को 80% चाहिए। पेरेंट को बोलेगा भाई, पेरेंट ही बोलेगा कि इसको चाहिए 10%, मेरे को चाहिए 80%, और ये एक ही बात डील होता है भाई। यहाँ पर देखेंगे एक बार यहाँ पर यदि लिख कर आ गया भाई कि 20% पेरेंट को जाएगा, तो गूगल इसके बाद कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती, गूगल खुद करेगा भाई ऑटोमेटिक। जब महीना का एंड होगा तो गूगल ऑटोमेटिक वहां से कट करके आइटम 20% उधर कर देगा, 80% आपके जेब में डाल देगा। यदि 80-90 पर है भाई तो 90 और 10 पर है तो 90 आपके जेब में रख देगा भाई, और 10% कंपनी के जेब में रख देगा। यहाँ पर कंपनी का लेना देना कुछ भी नहीं होता है, कंपनी कैसी है क्या नहीं है वो सब कुछ डिपेंड नहीं करता, बस रिजेक्ट ना मारे, कंपनी रिजेक्ट मार देगी भाई तो उसका भी, यदि आपका जितना भी पेमेंट बना हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कि हम इस मंथ में बनाए कंपनी में, जैसे मान लेते हैं हम एडीओपीसी है, एडीओपीसी में मैंने बनाया, मान लेते हैं कि हम यहाँ इस मंथ में बनाया, मान लेते हैं कि $200 बनाया, $200 बनाया, $200, और हमें कंपनी ने उस समय अप्रूवल दिया था 20 और 80 का दिया था। तो कंपनी का कितना हुआ भाई, $100 पर $80 मेरा हुआ, तो 80 से $160 मेरा हो गया, और $40 कंपनी को हो गया। लेकिन क्या हुआ कि 3-4 दिन 5 दिन मैंने यूज किया, 4-5 दिन यूज करने के पश्चात में कंपनी ने क्या किया, रिजेक्ट मार दिया। जब कंपनी ने रिजेक्ट मारा तो क्या आपका पेमेंट डूब जाएगा, नहीं, कितना भी खराब हो सकती कंपनी, कभी पेमेंट नहीं डूबता। यहां पर क्या होता है कि गूगल ने उसे अप्रूवल दिया, गूगल सिर्फ एक मतलब गूगल ने उसको, जो कंपनी के थ्रू आप गूगल के जरिए पहुंचे, लेकिन कभी भी गूगल ऐसा नहीं करेगा भाई कि आपका पेमेंट डूब जाएगा, नहीं, गूगल क्या करेगा, जैसे ही 1 तारीख आएगा तो वहां पर क्या करेगी कि आपका $200 बना हुआ, $200 में आपका $160 आपके जेब में आ जाएगा, फिर बचेगा $40 कंपनी के जेब में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जो आपका अर्निंग हो चुकी है भाई वो कभी भी डूबेगी नहीं, कंपनी चाहे जैसे पे रिजेक्ट मार दे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। मैंने कई बार ये चीज को एक्सपेरिमेंट किया, कई लोगों से पूछा, मैंने इस मंथ में कई मंथ में भी एक्सपेरिमेंट किया, देखता हूँ कंपनी रिजेक्ट मरवाता हूँ क्या होता है कैसे होता है, और कई कंपनियां रिजेक्ट भी मार दी, लेकिन कुछ भी नहीं, हर मंथ का आपका पेमेंट आ जाए, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड ही नहीं करता, कंपनी पर डिपेंड ही नहीं है भाई, हम कंपनी पर डिपेंड नहीं, हाँ कंपनी के जरिए हम गूगल के पास पहुंचे हैं, एड मैनेजर के पास पहुंचे, एडीएस से लिए उसी के जरिए, लेकिन क्या है हम अपना गूगल हमें पेमेंट करेगी। तो क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर है क्या, जैसे मान लेता हूं कि एक इसी पर आता हूं भाई, जैसे कि यहाँ पर है क्या, इसमें आपका अर्निंग बना, जैसे कि यहाँ पर अर्निंग बन गया, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर अर्निंग बन गया $100, $1000 बन गया, सॉरी यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि लास्ट 30 डे में पिछले महीने में $100 बना। अब इस महीने में क्या होगा कि यही अर्निंग एडसेंस में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पिछले मंथ का देखेंगे $1334, यानी $1334 यहाँ का अर्निंग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो एड मैनेजर का अर्निंग ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी 1 तारीख को आपके एडसेंस में, और जो आने का पेमेंट रहेगा यहाँ पर, यानी मैं हमेशा पेमेंट कहाँ पर शो होगा, मेन बैलेंस में, यहाँ तो जो यहाँ पेमेंट दिखाई देता है यहाँ पर शो होगा। यानी कुल मिला जो है हमें करना है क्या कि पे बाय गूगल, यानी हमें पेमेंट कौन करेगा, गूगल करेगा, जो कि हम लोग चाइल्ड अकाउंट लिए रहेंगे। अच्छा, इसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हाँ यार किस तरीके से काम करती है कंपनी, कैसे काम करती है अच्छे तरीके से। जैसे कि एनी कंपनी बहुत है, अच्छा कंपनी क्या होती है भाई, कंपनी कोई भी खराब नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का कोई रोल ही
नहीं भाई कि ईसीपीएम कौन सी कंपनी बेस्ट देगी, कौन सी खराब देगी। हाँ थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। कंपनी में क्या है भाई कि कंपनी बस रिजेक्ट ना मारे, बस यही डिपेंड करता है कंपनी हमें जैसे अप्रूवल देने के पश्चात में रिजेक्ट ना मारे। लेकिन कंपनी रिजेक्ट क्यों मारेगी आखिरकार, वो तो उसका शौक तो नहीं है भाई कि हम रिजेक्ट मार दे, क्योंकि $100 में तो $20 उसका भी कमीशन ले रहा है। यदि 90-10 का लिए हैं तो $10 वो कमीशन ले रहा है, $90 आपका भी कमीशन हो रहा है ना। कंपनी ऐसे रिजेक्ट नहीं मारते। हाँ कुछ कमियां उसे लगती है यार कि नहीं यार कुछ दिक्कत ज़्यादा हो रही है, हमारे पर ज़्यादा प्रेशर गूगल का पड़ रहा है कि नहीं आपकी तरफ से देखो एक गड़बड़ हो रहा है, तो कंपनी रिजेक्ट मार करके वहाँ से निकल जाती है। जैसे कि कंपनी में देखेंगे ऑललाइट तो फ्री में ही दे रही थी अप्रूवल, अभी कुछ टाइम में भी तो नहीं दे रहा, बंद कर दिए। माइक्रोमैक्स हो गया बेस्ट है, जॉइनेट्स भी बेस्ट है, DIDNA भी बेस्ट है, लेकिन DIDNA तो भाई फ्री में दे रहा था। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे भाई सबको फ्री में मिला होगा, फ्री में सबको मिल गया होगा। बाकी भाई अप्रूवल कैसे मिल रहा है उसका बारे में हम बात करेंगे। फिर ग्रेडी गेम का हो गया, फिर मैंगो मीडिया हो गया, ADOPC होगा। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से यूज कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। मैं माइक्रोमैक्स यूज कर रहा हूँ, जॉइनेट्स यूज कर रहा हूँ, DIDNA यूज कर रहा हूँ और ADOPC यूज कर रहा हूँ। ये सब कंपनी को मैं यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और यदि इनके अलावा कोई और कंपनी मिल रहा हो भाई ले लेना, बस कंपनी के बारे में ये इतना पता ले लेना कि यार कंपनी कभी कंपनी ऐसा ना हो कि अप्रूवल देने के पास में रिजेक्ट मार दे। कंपनी ऐसा नहीं करती, आपके पास में ट्रैफिक है सब कुछ है तो कुछ भी नहीं करेगी यार। तो यहाँ पर क्या होता है कि पे बाय कंपनी यानी कंपनी पे कर रही, यहाँ पर क्या हो रहा है पे बाय गूगल यानी गूगल पेमेंट आपको कर रहा है। तो भाई गूगल पर है तो गूगल में मेरे को 100% ट्रस्ट रहता है भाई कि जो वहाँ पर ADX में बनेगा पेमेंट, 1 तारीख को एडसेंस में आएगा, 1 तारीख को एडसेंस में आएगा तो हमारे बैंक अकाउंट में भी आएगा तो आएगा ही। आगे देखता हूँ बात भाई। अच्छा ये तो एडवांटेज के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके डीपली बात कर लिया। अब भाई डिसएडवांटेज क्या होता है यार इसके बारे में बात करता हूँ। डिसएडवांटेज के बारे में बात करता हूँ। यदि आपका एडसेंस भाई यदि उसमें CPC भाई बेस्ट मिल रहा है तो भाई ADS की तरफ मत आओ यार, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लग रहा है भाई एडसेंस ही बेस्ट है यार, CPC बढ़िया मिल रहा है क्या दिक्कत है, तो फिर ADS की तरफ मत आओ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा। यहाँ पर यदि आपके पास में भाई यदि लो क्वालिटी की ट्रैफिक 1500 आ रही है, 2000 आ रही है, 1500 आ रही है, भाई क्यों आओगे ADS की तरफ, मत आना भाई, कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा, बस 58-54 बन जाएगा, $1-2 बन जाएगा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं, मत आना बस भाई। मैं जो बता रहा हूँ भाई क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि होगा क्या कि कंपनी आपको रिजेक्ट भी मार देगी। कंपनी रिजेक्ट क्यों मारेगी भाई कि आपने उसका एक तो अप्रूवल ले लिया, आपको वेट करेगी पहले तो 15-20 दिन 20 दिन 25 दिन वेट करेगी भाई कि हाँ यार कुछ बनाएगा नहीं, कुछ बनाएगा नहीं, कुछ बना ही नहीं रहे हो, बस अप्रूवल लेकर के, तो कबाड़ वो कंपनी वाले जो कबाड़ रख करके क्या उसको ऐड करके रखेंगे, तुरंत रिजेक्ट मार के हटा देंगे भाई। तो कोई मतलब सेंस नहीं बनता है भाई। यहाँ पर यदि आपके पास में यदि लो क्वालिटी की भी ट्रैफिक आ रही है, यदि 10,000 प्लस आ रही है भाई, 10,000 8,000 10,000 5,000 ट्रैफिक आ रही है तो भाई ले लो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका ट्रैफिक ध्यान दीजिएगा, यदि 2,000 हाई क्वालिटी का ट्रैफिक आ रही भाई, जैसे कि फाइनेंस हो गया, लोन हो गया, मेक मनी हो गया, या कोई हाई मतलब क्वालिटी का ट्रैफिक आ रही है भाई, या टेक निश में आ रही है, तो भाई ले सकते हो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। यदि एडसेंस में अच्छी खासी नहीं बन रही हो तब यहाँ पर क्लिक पर डिमांड यह ध्यान दीजिएगा कि मैंने बात कर दिया भाई कि भाई ECPM कैसे बनता है। यदि आपका क्लिक आ रहा है अच्छे खासे तो यहाँ पर आपकी ECPM भी बढ़िया होगा और जो अर्निंग होगा वो भी बढ़िया होगी। अच्छा कुछ लोग बात करते हैं भाई कि यार क्लिक पर डिपेंड करता है, कुछ लोगों के अभी हाल फिलहाल में एडसेंस में क्लिक ही काउंट नहीं हो रहे भाई, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि काउंट शो नहीं हो रहा है, क्लिक आ रहे हैं लेकिन काउंट नहीं सो रहा है, मतलब कि गूगल आपके क्लिक को हटा दे रहा है बार बार। तो वहाँ पर मैं यदि आपका में ट्रैफिक अच्छा खासा रहा होगा, मैं रिकमेंड करूंगा ADX की तरफ आ जाओ। लेकिन इसके और डिसएडवांटेज क्या है भाई कि यार कंपनी रिजेक्ट एनी टाइम कर सकती है, आपको कंपनी कभी भी रिजेक्ट कर सकती है, आप कंपनी में कभी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी जब टर्म एंड कंडीशन रहता है कि पेरेंट, वो कंपनी जो होती है पेरेंट होती है, तो कंपनी कभी भी आपको रिजेक्ट कर सकती है, इस पर आप कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो पेमेंट बना रहेगा, आपका उस पेमेंट को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि वो पेमेंट को गूगल रिलीज करने वाला है, तो गूगल आपको पेमेंट देगा ही देगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और इसी के बाद में भाई कि कुछ स्कैमर भी आ जाते हैं। अच्छा हाँ, स्कैमर इसमें भी था कि कंपनियां कुछ स्कैमर भी होती हैं, मैंने बात कर लिया कि कौन कौन सी कंपनी कैसी स्कैमर होती है, कैसे स्कैम करती है। और इसमें क्या होता है डिसएडवांटेज भाई, कुछ लोग भी स्कैमर हो जाते हैं, एड मैनेजर के दिलवाने के नाम पर, ADS दिलवाने के नाम पर यूट्यूब पर भी देखे, तमाम मुझे देखेंगे भाई कि मैं आपको दिलवा दूंगा ADS, आप मेरे को पेमेंट कर दो इतना उतना, और आपसे साथ में स्कैम कर जाएंगे, पेमेंट ले लेंगे भाई, और आपको पैसा मतलब कि वो दिलवाएंगे ही नहीं, तो स्कैम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है भाई। तो इस स्कैमर से आपको बच करना है। स्कैमर से कैसे बच करना है, जो भी आप लोग जिसके भी जरिए लेंगे आप लोग
जिसके भी जरिए आप लोग एडीएस लेंगे तो वहाँ पर करना है क्या कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप में या तमाम लोगों के रिव्यूज़ देखना, लोगों से बात करने के पश्चात ही लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको भी तसल्ली मिलनी चाहिए ना। मैं जब पहली बार लिया था तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा धक धक कर रहा था, पैसा ले लेगा पता नहीं दिलवाएगा नहीं दिलवाएगा। आप कुछ काम। अच्छा एक चीज़ और है भाई, आज के समय में देखता हूँ ना, सिर्फ एडसेंस का प्रो ले लिया और बोलते हैं भाई एडीएस ले एडीएस ले लो भाई, एडीएस ले लो। नहीं यार, आप कुछ कमा ही नहीं रहे हो तो एडीएस लेकर करोगे क्या, मत लेना यार। नहीं तो भाई यदि आपके पास में यदि अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, एडीएस ले लो भाई, आप कुछ कमा ही नहीं रहे हो और 10,000 8,000 यदि पेड लेते हैं, तब फिर मैं तो बताऊंगा यदि पेड लेते हैं तो वहाँ पर डाल देंगे भाई, पैसा दे देंगे कंपनी को, तो मान लीजिए भाई आपको अप्रूवल भी नहीं मिला, पैसा डूब गया, कहानी खत्म। यहाँ पर भाई देखिए, यहाँ पर है क्या अगला पॉइंट बात भाई कि कोई जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि अर्निंग आपकी इंक्रीज होगी ही होगी, ये ध्यान दीजिएगा। मैं एक पॉइंट को अच्छे तरीके ध्यान से समझिएगा कि आप एडसेंस यूज करें एडीएस यूज करें, आप एडसेंस से एडीएस की तरफ आ रहे तो कोई जरूरी नहीं कि आपका एडीएस में अर्निंग ज़्यादा ही होगी यार। मेरा पर्सनल देखिए दोस्त, मैं पर्सनल अपना व्यू रख रहा हूँ, ऐसा नहीं भाई मैं एडीएस को बहुत बढ़ावा दे रहा हूँ, बहुत अथवा बहुत बढ़िया जन्नत है हूर है सब कुछ, नहीं यार भाई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं पर्सनल अपना ओपिनियन रख रहा हूँ भाई कि कोई जरूरी नहीं कि आपका अर्निंग इंक्रीज होगी ही होगी, कोई गारंटी नहीं भाई। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ है भाई कि लगभग 90% चांस रहता है कि मेरा अर्निंग इंक्रीज हो जाती है। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, वो आप ले रहे हैं आप लेंगे वो आप पर डिपेंड करता है भाई कि हाँ यार आपकी इंक्रीज हुई या नहीं इंक्रीज हुई, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपना बताऊं तो भाई मेरे जहां तक जब तक मैं 4-5 महीने से यूज कर रहा हूं भाई, तो भाई मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। नो बोट ट्रैफिक भाई, बोट ट्रैफिक तो भूल कर भी मत लाना भाई, नहीं तो अच्छा बोट ट्रैफिक लाओगे तो क्या दिक्कत होगा भाई। पहली बात तो क्या कर होगा कि एडसेंस नहीं जाएगा। पहले क्या होगा कि जो एडसेंस भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या होगा कि जो कंपनी होती है, कंपनी आप पर नजर बनाए रखती है। कंपनी यदि बोट ट्रैफिक है तो कंपनी आपको रिजेक्ट मार करके साफ हो जाए, क्योंकि यदि आपके जरिए बोट ट्रैफिक आ रही है तो कंपनी पे गूगल ने ब्लेम डालती है भाई कि आप पर बोट ट्रैफिक आ रही है, आप गलत काम करवा रहे हैं। तो कंपनी क्या होती है तुरंत रिजेक्ट मार करके निकल जाती है भाई। तो यहाँ पर आपका एडसेंस से बचा रह जाता है, इसमें सबसे बड़ी बात रहती है। एडसेंस से बचाता कुछ नहीं दिक्कत होती है, लेकिन कंपनी आपको रिजेक्ट मार कर चली जाती है। क्योंकि होता है क्या कि जो गूगल आपके पास डायरेक्टली आपका रिजेक्ट नहीं करेगा। हम लोग वैसे डायरेक्ट गूगल एडसेंस यूज करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग एडसेंस लिए रहते हैं भाई, यदि गूगल को नहीं पसंद आया तो कहानी खत्म, आपका एडसेंस सस्पेंड या ऐड लिमिट लगे, कहानी खत्म भाई, आपकी सब कुछ खत्म। लेकिन क्या होता है कंपनी के जरिए रहता है तो भाई पहले आएगी गूगल आएगा तो कंपनी को बोले, ये कंपनी आपको 1-2 बार हो सकता है नोटिफिकेशन के जरिए समझाए, मेल के जरिए समझाए, यदि नहीं मानते हैं तो क्या करेगी कंपनी रिजेक्ट मारती है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या करता है कि कंपनी रिजेक्ट मार करके निकल जाती है भाई, क्या यदि आप गलत काम करते हैं तो, यदि आपका बोट ट्रैफिक या तमाम प्रकार चीजें होती है तो। लेकिन सोशल ट्रैफिक आप चाहे जहां से ट्रैफिक ला रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक सही रहना चाहिए। और कई वेबसाइट बोट ट्रैफिक देती है, वहां से भी मत लेना कभी भी भाई। लेकिन फेसबुक से ट्रैफिक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे बात करता हूँ यार माई ओपिनियन भाई, एडसेंस और एडीएस मेरा पर्सनल ओपिनियन भाई। तो मैं हमेशा अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से बातें हैं भाई, तो मैं एडीएस को यूज़ करूँगा। क्योंकि अभी यार मेरे को कैसे पता नहीं क्यों नहीं नहीं ऐसा क्यों लगता है यार कि अभी एडीएस का गोल्डन टाइम है यार भाई। ना कोई बात करने वाला भाई एडीएक्स के बारे में, ना कोई नहीं बात करता है। पर्सनली मैं खुद आप लोगों को अर्निंग प्रूफ शेयर किया, तमाम प्रकार से किया, तब जाकर लोगों को ट्रस्ट हुआ होगा। लेकिन एडीएक्स की तरफ कोई ट्रस्ट ही नहीं करता यार। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई कि मेरे को यदि दोनों हाथ में लड्डू दिया जाए भाई, एक एडसेंस एक तरफ एडीएक्स, तो मैं तुरंत इसको लूंगा, एडसेंस को नहीं लूंगा भाई। लेकिन एडीएक्स कब मिलेगा भाई, एडसेंस रहेगा तभी आपको एडीएक्स भी मिलेगी। आगे बात किया जाए 5 स्टार में, आप एडसेंस को कितना स्टार देना चाहेंगे, एडीएक्स को कितना स्टार देना चाहेंगे भाई। तो मैं एडसेंस को भाई मैं वही 2 स्टार दे दूंगा भाई। अभी मेरा ओपिनियन रहेगा जिस हिसाब से अभी गूगल का रवैया चल रहा है, गूगल एडसेंस का रवैया चल रहा है, यहाँ पर मैं 2 स्टार दे सकता हूँ। लेकिन एडीएस की तरफ कितना स्टार दे सकता हूँ भाई, तो एडीएस में मैं 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। अब 4.5 में आधा स्टार क्यों नहीं भाई, कि कंपनी कभी ना कभी रिजेक्ट मार देती है भाई, वो मेरे को बुरा लगता है यार कि कंपनी ने रिजेक्ट मार दिया यार। देखो मैंने गलत नहीं किया, तब पर भी रिजेक्ट मार दिया, ये पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट होता है भाई कि कभी कभी हमारे पास एडसेंस से कम अर्निंग हो जाती है एडीएस में, तो वहाँ पर हालांकि ऐसा होता नहीं, बहुत ही रेयर केस में हो जाता है, लेकिन वहाँ पर हो जाता है थोड़ा बहुत, ना तो
चलता रहता है यार। तो यहाँ पर 2.5 स्टार, इसको 4.5 स्टार दिया भाई। मैं फिर से बोला, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ना कि आपका अलग हो सकता है, और लोग बताएंगे उनका अलग हो सकता है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ भाई। एडसेप की बात की जाए भाई, एडसेंस सेफ है या एडीएस सेफ है भाई? एडसेंस भाई जितना आज के समय में रिस्की जोन बहुत ही ज़्यादा है, एडसेंस रिस्की हो भाई। नया एडसेंस को तो ऐसे गूगल एडसेंस लात मारता है ना, जैसे कि वो मतलब कि इतना ज़्यादा मिसबिहेव कर देता है। कभी कभी देखता हूँ भाई कि तुरंत यदि ट्रैफिक झटके से ट्रैफिक आ गया भाई, एड लिमिट लगा दिया, नहीं हुआ तो एडसेंस उड़ा दिया, पता नहीं क्या गूगल सनकी रहता है भाई, गूगल एडसेंस भाई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई एडीएक्स मेरे लिए सेफ रहता है। यदि सेफ के मामले में देखा है 100% में भाई, तो यदि मेरे को यदि पर्सनल रिकमेंडेशन दिया जाए तो भाई सेफ में देखा जाए तो 40% मैं एडसेंस को सेफ दे सकता हूँ, लेकिन एडीएस को सेफ देने की बात की जाए भाई 90% सेफ दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने एडीएस को बहुत ही बारीकी से देख चुका हूँ यार कि कितना हद तक, कितनी सीमा तक जा सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी काम कर रहे हैं यार, मैं मतलब कि देख रहा हूँ कि यार उतना मतलब अलग तरीके से काम कर रहे हैं यार कि कोई भी ट्रैफिक ठूस रहे हैं यार, कुछ नहीं दिक्कत हो रहा है यार, तो बात अलग है यार। ये सब पॉइंट हुआ। अब रही बात कि दोस्त फ्री में आप लोग एडीएस कैसे लेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। हेलो दोस्त, आप कैसे गूगल एडीएस का अप्रूवल ले सकते हैं वो बताता हूँ। गूगल एडीएस का अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहले आपको एड मैनेजर का अकाउंट बनाना होगा। एड मैनेजर का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आएंगे गूगल में और सर्च कर देंगे एड मैनेजर यहाँ पर सर्च कर देंगे, गूगल एड मैनेजर सर्च कर देंगे, एड मैनेजर। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर एक यूआरएल दिखाई देगा, ध्यान समझिएगा, https:/admanager.google.com, या तो सर्च कर लेंगे admanager.google.com, इसी पर आप लोग आ जाएंगे। ध्यान से यूआरएल ऊपर भी देख सकते हैं, या यूआरएल है आपके पास में। यहाँ पर यह चीज़ ऐसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो दिखाई देता है गेट स्टार्टेड वाला जो बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के पश्चात में आपके पास में बोलेगा गेट स्टार्टेड विथ गूगल एड मैनेजर अकाउंट, तो यहाँ पर कर दीजिएगा वेब और वीडियो डेवलपमेंट पब्लिशर, तो यानी पहला वाला जो दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ जो कंटिन्यू का बटन दिखाई देता है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा सेलेक्ट पेज व्यू अमाउंट, यहाँ पर 0 to 1 मिलियन कर लीजिएगा। यहाँ पर दिखाई देगा और सेंट्रल प्लेस टू मोनेटाइज डिफरेंट चैनल्स और डिवाइस वेबसाइट, मोबाइल एप्स, वीडियो और गेम्स, तो यानी पहले वाले को आपको करना है क्या कि सेलेक्ट कर लेना। जैसे बता रहा हूँ दोस्तों, सेम टू सेम हुबहू आपको करना है। यहाँ पर करने के पश्चात यहाँ पर क्या बोला है कि डू यू हैव एग्जिस्टिंग गूगल एडसेंस अकाउंट, तो यहाँ पर आपको नो कभी भी नहीं करना है, आपको हमेशा करना है क्या यस। यदि आप नो करेंगे तो आपका गूगल एड मैनेजर अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि है क्या कि जो गूगल का एडसेंस का अकाउंट है इसी के साथ आपका एड मैनेजर का अकाउंट लिंक होगा, जो कि अर्निंग होगी एड मैनेजर अकाउंट में, फिर आपके ट्रांसफर होकर के गूगल एडसेंस में आ जाएगी, जो कि आपको एक तारीख को गूगल एडसेंस में शो होने लगेगी, जो कि 21 तारीख को आपका पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, यस वाले पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको चुन सकते हैं कि हाँ आपकी वेबसाइट इंडस्ट्रियल किस टाइप का, तो यहाँ पर न्यूज एंड पब्लिशिंग वाले को चुन सकते हैं, चाहे ब्लॉग एंड इन्फॉर्मेशनल को भी चुन सकते हैं, कुछ भी चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यूज एंड पब्लिशिंग को चुन सकता हूँ। यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेयर इज योर बिजनेस बेस्ड, तो यहाँ पर आप लोग चुन लेंगे एशिया, यानी आपको एशिया में है तो एशिया सेलेक्ट कर लेंगे अपना रीजन को। यहाँ पर चुनने के पश्चात में सेव एंड कंटिन्यू का जो बटन दिखाई देता है इस पर जैसे ही दोस्त क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्त। यहाँ पर साइन अप फॉर एड मैनेजर जो बटन दिखाई देता है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्त क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका पूरा बन करके आ गया, यहाँ पर इस तरीके से शो होने लगेगा। जैसे ही दोस्त आप लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के पश्चात में दिखाई देगा यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कंट्री सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो भी कंट्री होगी उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने के पश्चात में यहाँ पर दोस्त जो दिखाई देता है करेंसी INR में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी गलती लोग इसी जगह कर देते हैं कि यार INR सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है दोस्त, हमेशा आपको करना है क्या, USD में को सेलेक्ट करना है, यानी US अमेरिकन को सेलेक्ट कर लेना है। आप बोलोगे भाई कि इसे बाद में चेंज किया जा सकता है दोस्त। यदि एक बार आपका अर्निंग स्टार्ट हो गई एड मैनेजर अकाउंट में, तो आप इसको करेंसी को नहीं चेंज कर सकते। मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं भाई, मैं भी दिखाता हूँ यार कि देखो ऐसा अर्निंग, कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये अलग डॉलर होगा, वैसे होगा वैसे होगा। नहीं दोस्त, आप यहाँ पर एक बार करेंसी को सेट कर ले। नहीं, अच्छा यहाँ पर मैं INR वाले को क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ,
क्योंकि दोस्त यहाँ पर INR पर CPC कम मिलता है दोस्त, मैं बता रहा हूँ। और ECPM कम मिलता है। तीन चीज डिपेंड होता है, एक तो यहाँ पर यदि आप डॉलर में सेलेक्ट किए तभी, नहीं तो यदि आप डॉलर में INR में सेलेक्ट किए भाई तो ECPM आपको घटिया क्वालिटी की मिलेगी। तो मत बोलना भाई कि यार मेरे को ECPM बहुत ही खराब मिल रही। आपको यहाँ मैं फिर रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको जो करेंसी है USD US डॉलर में सेलेक्ट करना, नहीं तो आपको ECPM बहुत ही बेकार मिलेगा। मैं बता रहा हूँ दोस्त, मैं कई लगभग 15-20 एड मैनेजर को यूज कर चुका हूँ, लोगों का यूज करवा रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो गया है कि यार INR को, मेरे INR में अकाउंट है उसमें मैं काम ही नहीं करता हूँ यार, क्योंकि INR में यार बहुत ही कम ECPM मिलता है, बहुत ही खराब मिलता है यार। तो आप भूलकर भी INR मत सेलेक्ट करिएगा, आप हमेशा USD को सेलेक्ट करिएगा। USD से होता है क्या, हमें लगता है कि जो कंपनियां होती है US के मैक्सिमम देखेंगे टायर 1 कंट्री रहती है, तो एड्स भी उसी टाइप के आते हैं। चूंकि आपका पूरा एड मैनेजर अकाउंट भी उसी टाइप का, तो उसी टाइप के आपके एड्स शायद आते हो। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर चुका कि हाँ यार USD में जो रहता है बहुत ही अच्छा खासा ECPM मिलता है। यहाँ पर जो यस वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो सेव वाला बटन दिखाई देता है, सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्त। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका एड मैनेजर अकाउंट बन करके तैयार हो गया, रेडी हो गया भाई। यहाँ से जो है कट कर देता हूँ सब कुछ। यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा एड मैनेजर अकाउंट बन करके तैयार हो चुका है। इस तरीके से देख सकते हैं कि पूरा का पूरा अच्छे तरीके से दोस्त यहाँ पर देखेंगे सारा का सारा आपको सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाई देगा दोस्त, यहाँ पर एक एडमिन आएगा। एडमिन आने के पश्चात यहाँ पर देखेंगे चेंज हिस्ट्री, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चेंज हिस्ट्री। यहाँ पर एक और बटन दिखाई देगा, वो बटन कौन सा होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो जिसमें अभी एड मैनेजर अकाउंट का मुझे अप्रूवल मिल चुका है। तो देखेंगे दोस्त यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा मल्टीपल कस्टमर मैनेजर, इसमें अप्रूवल मिला हुआ है। तो मल्टीपल कस्टमर मैनेजर देखेंगे आप, चेंज हिस्ट्री के नीचे मल्टीपल कस्टमर मैनेजर ये वाला दिखाई देने लगेगा। तो एप्स में देखेंगे तो यहाँ पर ये नहीं दिखाई देगा मल्टीपल कस्टमर मैनेजर। तो यहाँ पर जब शो होने लगेगा, यहाँ पर दिखाई देने लगेगा जब कोई कंपनी आपको अप्रूवल दे देगी तब दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मैं आपको बता दिया। अब आपको किसी कंपनी से कैसे अप्रूवल लेना वो आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका अकाउंट अच्छे तरीके से तैयार हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कोई भी कंपनी हो गया अप्रूवल लेने के लिए, या तो किसी को देना है अप्रूवल देने के, जैसे जो क्लाइंट होते हैं लोग उनको देते हैं कि हाँ मेरा अकाउंट को अप्रूव करवा दीजिए, तो बोलते हैं कि अपना एड मैनेजर का कोड दीजिए। तो यहाँ पर जो कोड होता है ये वाला कोड, इसी कोड को उनको क्या करना होता है कि दे देना होता है कि लीजिए मेरा कोड है। तो इसी कोड को यहाँ पर क्या करता है उनको करना होता है कि उनको दे दिया जाता है कोड को। यहाँ पर जो कोड शो होता है इसी कोड को दिया जाता है। और अपना जो ईमेल का साइट होता है, यहाँ पर जो जीमेल दिखाई देता है, इस जीमेल को शेयर किया जाता है। इसके साथ में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना, जैसे मैं मान लेता हूँ कि DIDNA का लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर सर्च कर लेंगे DIDNA। जैसे DIDNA का मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर सर्च करने के पश्चात यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के पश्चात जैसे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सेम टू सेम आप लोग कर लीजिएगा, अप्रूवल मिल जाएगा। हालांकि दोस्त इसमें अप्रूवल बहुत ही विदिन 1 घंटे के अंदर, आधी घंटे के अंदर भर में अप्रूवल तुरंत का तुरंत, चाहे जो भी एड मैनेजर अकाउंट था मिल रहा था। मैंने मेरे टेलीग्राम जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम था कि यार इस पर धड़ाधड़ अप्रूवल, मैंने उसमें शेयर किया था, मैंने बताया था किस तरीके से सबको अप्रूवल लेना हो। मेरे जो व्हाट्सएप मतलब कि व्हाट्सएप में लोग जो जुड़े हुए थे वो लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े होंगे भाई उनकी बात ही अलग है यार। तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि कुछ भी अपडेट रहे तो मैं आपको फटाक से दे सकूं और आप फ्री में उसका लाभ उठा सके। नहीं तो इसी का अकाउंट का आपको अप्रूवल लेने जाएंगे तो भाई 6-7 हज़ार रुपया ले रहे हैं लोग अप्रूवल दिलाने का। तो यहाँ पर क्या करना है कि अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसी कंपनी का अप्रूवल लेने में। यहाँ पर करना है कि जो आपका फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को डाल देना। जैसे बता रहा हूँ दोस्तों सेम टू सेम आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना लास्ट नेम डाल दीजिएगा। यहाँ पर अपना जो बिजनेस मेल है, बिजनेस मेल को यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर फोन नंबर डाल देंगे। सब डिटेल तो आप लोग भरना जानते ही हैं दोस्त। यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट का नेम है, वेबसाइट का नेम डाल देंगे, वेबसाइट का URL लिंक। यहाँ पर जो आपका मंथली ट्रैफिक आ रही, मंथली ट्रैफिक डाल दीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर क्या होता है कि चेक करने नहीं आएंगे। यहाँ पर है क्या, यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो अपना एड मैनेजर का नंबर, सॉरी यहाँ पर है, कहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो इसको यहाँ पर जो मैसेज में अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा एड मैनेजर, ताकि आपको अप्रूवल दे दें वो। और देने के पश्चात यहाँ जो सबमिट वाला बटन है, सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग को अप्रूवल, यदि आपका सब कुछ सही रहा तो अप्रूवल मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर अब अप्रूवल मिलना थोड़ा सा हार्ड टास्क होगा, बहुत हार्ड नहीं, मतलब कि मिल जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा पहले की अपेक्षा जो आधी घंटे 45 मिनट में इस कंपनी से अप्रूवल मिल जा रही थी, अब मिलना उतना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब पहले शुरुआत में था कि नई नई कंपनी आई थी, आज से 10 दिन पहले, 10 दिन से ही हुआ
हो रहा है, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है इसको, 10-15 दिन पहले, तो धड़ा जिस जो भी ये दे रहा है सबको अप्रूवल मिल रहा है। मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में बता दिया भाई ले लो अप्रूवल, सब लोगों ने धड़ा बहुत ढेर सारे अप्रूवल सभी लोगों ने इस कंपनी से ले लिए। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाता है कि अभी देखेंगे तो एक और कंपनी है, जैसे कि इसका नाम है गेम ग्रेडी से भी आप लोग अप्रूवल ले सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के पश्चात यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे कंपनी में, यहाँ जो गेट स्टार्टेड का बटन दिखाई देता है, गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब अप्लाई कैसे करना मैं बताता हूँ। यहाँ पर मोनेटाइजेशन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वेबसाइट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपका वेबसाइट का URL डालेंगे। जैसे वेबसाइट का URL डालेंगे फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ बताना पड़ेगा, यह थोड़ा सा और ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगती है, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट का RPM कितना है, तो $2, $3, $1 कुछ भी डाल सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है दोस्त। यहाँ पर डालने के पश्चात यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आपके यूनिक विजिटर कितना है, 50,000, 100, 1 लाख, 10,000, 20,000 जो भी है आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से डाल दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि क्या डालना, डमी डालना डाल दिया जाता है भाई। तो यहाँ पर मंथली रिवेन्यू कितना हो तो आप लोग जो भी आपकी इच्छा करें उतना डाल दीजिएगा भाई। तो जो भी है डॉलर में डालने के पश्चात में आपके ट्रैफिक जो है सोशल से ऑर्गेनिक है, डायरेक्ट है, कुछ भी ट्रैफिक रहेगा या गूगल एड्स का ट्रैफिक है, फेसबुक एड्स का ट्रैफिक है, चाहे जहाँ से भी ट्रैफिक आ रही है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप ऑर्गेनिक है ट्रैफिक, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने पहले क्लियर बता दिया कि भाई ट्रैफिक यहाँ पर डिपेंड ही नहीं करता कहाँ से आ रही, बस वो ट्रैफिक ना हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला बटन है, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि भाई आपका ट्रैफिक टायर 1 कंट्री से कितना आ रहा है, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा 2, 4, 5% डाल दीजिएगा, 5% डालने के पश्चात यहाँ पर करना है क्या कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसको सभी को सेलेक्ट कर लीजिए पॉलिसी। यहाँ पर सभी सेलेक्ट करने के पश्चात नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के पश्चात में यहाँ पर जो आप में इमेज का गूगल एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट मार करके यहाँ पर डाल दीजिए। स्क्रीनशॉट है तो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या डालना है, आपको कैसे डालना है। डालने के पश्चात देखेंगे यहाँ पर आपका इमेज शो होने लगेगा। मैं अपलोड कर दिया यहाँ पर चूज फाइल करके। यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला बटन दिखाई था, नेक्स्ट वाले पर यहाँ पर अपना जो नाम होगा, नाम को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नाम मेंशन करने के पश्चात यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला बटन दिखाई था, नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपका ईमेल एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस को यहाँ पर डालेंगे। ध्यान दीजिएगा ईमेल एड्रेस वो डालिएगा जिस पर आपका एडसेंस होगा। डालने के पश्चात जो नेक्स्ट वाला बटन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट वाले बटन डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर का अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देंगे। डालने के पश्चात यहाँ जो सबमिट का बटन दिखाई देता है, सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। विदिन आधे 1 घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई आ जाएगा दोस्तों, आपका अप्रूवल होता है या नहीं होता है, या उनको कौन कौन सा रिक्वायरमेंट चाहिए, इस तरीके से अप्रूवल हो जाता है। यदि दोस्त यहाँ पर DIDN है और गेम ग्रेडी हो गए, इसी तरीके से बहुत ढेर सारी कंपनियाँ, आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा अच्छे तरीके से, हाँ कहाँ अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर दीजिएगा। यदि दोस्त फिर भी नहीं मिलता है, किसी प्रकार प्रॉब्लम आती है, तो मैं यही कहूँगा कि यार मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कोई भी कंपनी नहीं आती, धड़ा अप्रूवल जो दे रही हो कंपनी आती है मार्केट में, मेरे को पता चल जाता है कि हाँ आ गई है, अप्रूवल दे रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप लोग ऐसे अप्रूवल ले लीजिए, तुरंत आप लोग धड़ा अप्रूवल आसानी से ले लेंगे। तो फटाफट आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। या तो हो सकता है कि दोस्त आप किसी को यदि ट्रस्टेड पर्सन कोई है दिलवा रहा है, तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग अच्छे तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि होगा क्या कि वो उसका कंपनी डायरेक्ट कंपनी से संपर्क होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कुछ कमीशन बेस पर वो लोग दिलवा देते हैं, तो वहाँ पर से आप लोग ले सकते हैं। बाकी मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया कि आपको एडीएस यूज करना चाहिए या एडसेंस यूज करना चाहिए, या क्या फायदा है क्या लॉस है, सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। और जो लोग नए आए होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्त आते हैं, कुछ आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा जैसे कि एडीएस का पेमेंट कैसे मिलता है भाई। तो एडीएस का पेमेंट मैंने बता दिया कि भाई एडीएस पेमेंट 2 तरीके मिल जाता है, एक कंपनी के जरिए मिलता है, गूगल के जरिए। लेकिन हम लोग करते हैं क्या कि गूगल के जरिए, जिससे एमआई अकाउंट बोलते हैं, और एमआई मतलब कि उधर कंपनी के जरिए देता है, तो एमआई अकाउंट के जरिए मतलब गूगल के जरिए हमें पेमेंट मिलता है। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हमेशा गूगल के जरिए पेमेंट वाला पर काम करिए, यानी आप कंपनी से अप्रूवल लीजिए और एड मैनेजर में अपने अकाउंट पर लीजिएगा, और आपके पास में जो अर्निंग होगी एड मैनेजर में होगी। एडसेंस एंड एडीएस दोनों को साथ में लगा सकते हैं। हाँ भाई एडसेंस और एडीएस को दोनों को साथ में लगा सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंड रहेगा कि किसी एक को यूज करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर ईसीपीएम कैसे इनकरेज करें भाई। ईसीपीएम 2 चीज़ पर डिपेंड करता है भाई, एक विजिबिलिटी पे यानी कितना समय तक आपके लोग ऐड देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, ये भी ज़्यादा उतना डिपेंड नहीं करता। सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपके एड्स पर कितना बार क्लिक आ रहे हैं। तो ऐड का प्लेसमेंट इस तरीके से करो कि भाई की क्लिक ज़्यादा, जैसे कि ऊपर मतलब कि जो ऊपर होता है हेडर में होता है, ऊपर जो
आता नहीं एंकर एड्स, वो लगाइएगा। नीचे जो फुटर में होता है एड्स होता है, मतलब देखेंगे स्क्रीन के आधे तक नीचे स्थान घेर नहीं लेता है, वो वाला एड्स लगाइए, वहाँ पर ज़्यादा क्लिक आ जाते हैं। नीचे वाले पे खासकर ज़्यादा क्लिक आते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार जहाँ जहाँ पर ज़्यादा क्लिक आते हैं वहाँ पर लगाइए, जैसे कि एक हेडर के ऊपर लगाइए, एक हेडर के नीचे लगाइए, एक टाइटल के ऊपर, टाइटल नीचे, मतलब ऐड का प्लेसमेंट आप लोग अच्छे से करेंगे तो क्लिक दबा करके आएगी भाई। आगे देखेंगे भाई कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है कि कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है भाई, आपको एडीएस का अप्रूवल लेने के लिए कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है कि आप लोग किस तरीके से एडीएस का अप्रूवल ले लेते हैं। तो कंपनी का क्राइटेरिया सिंपल सा है भाई कि आप अपनी अर्निंग बढ़ाइए। हाँ, ऐसा ना हो कि भाई एडीएस आप लेने के लिए ले लिए भाई और अर्निंग बढ़ाई नहीं रहे, अर्निंग हो ही नहीं रही, तो आप पहली बात तो रिजेक्ट मार देगी कंपनी। आपको कंपनी ने अप्रूवल क्यों दिया, क्योंकि आपने उस एडीएस देने के पश्चात में आप लोग अर्निंग करेंगे, यदि अर्निंग नहीं करते आप लोग रिजेक्ट मार देगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत से जो लोग एडीएस का अप्रूवल दिलवाते हैं वो लोग करते हैं क्या कि वहाँ पर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का मतलब कि ये सेंस है दोस्त कि जैसे कि आप मैं मान लेते हैं कि मेरे को अप्रूवल चाहिए एडीएस का, किसी कंपनी के जरिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हाँ कि मेरी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, मैं महीने का $500 कमा रहा हूँ, $1000 कमा रहा हूँ, और आप मेरे को अप्रूवल दे दीजिए तो मैं आपके भी कमाऊँगा। वहाँ पर मैंने प्रॉमिस कर लिया। हालांकि एक फेक प्रॉमिस ही होता है, समझिएगा। जो बता रहा दोस्त क्लियर बता रहा हूँ मैं एकदम। भाई दोस्त होता नहीं कि यार आपसे कुछ छुपा लूँ, तो हो सकता है कुछ मेरे बारे में लोग गलत सोचे यार ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन जो है एकदम ट्रांसपेरेंट बता रहा हूँ, आपकी इच्छा लो या ना लो। तो दोस्त होता है क्या कि जैसे कंपनी बता दी कि नहीं इतना डॉलर अर्निंग हो रही है, उतना डॉलर अर्निंग हो रही है, अच्छे खासे इतना ट्रैफिक आ रहा है भाई, तो वो लोग क्या करती है, कंपनी का अप्रूवल दे देती है। कंपनी देने के पश्चात में शांत मार जाते भाई, चलो अच्छा दे दिया मैंने उसको। देने के पश्चात में क्या होगा, आपका एकदम कुछ भी जीरो ट्रैफिक, कुछ भी नहीं, बस साइट तैयार रेडी है, बस इतना रहना चाहिए और एडसेंस अप्रूवल मिला रहना चाहिए। चाहे एड्स लिमिट ही हो क्यों ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। एड लिमिट होती है तब पर भी अप्रूवल मिल जाता है एडीएस का, हालांकि कुछ प्रॉब्लम आती है लेकिन मिल जाता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि कंपनी ने बता दिया कि हाँ इतना ना हो रही है, तो कंपनी क्या करेगी, आपने ले लिया, लेने के पश्चात आप पहले ट्रैफिक का देखिए, ट्रैफिक का पहले जुगाड़ करिए, हाँ यहाँ से ट्रैफिक लाना है, तो वहाँ पर जैसे अप्रूवल मिले तो आप लोग क्या करेंगे, ऐड को सभी लाइव कर दीजिए। लाइव करने के पश्चात में ट्रैफिक लाना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे जहाँ से भी ट्रैफिक, यदि आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है तो बेस्ट है, यदि नहीं आ रही है कहीं से भी ट्रैफिक लाने का प्रयास करिए। हाँ, एक बार ट्रैफिक ला देंगे गूगल को थोड़ा सा जो कंपनी उसको ट्रस्ट हो जाएगा, हाँ ट्रैफिक आ रही है सही है, तो बीच में ट्रैफिक कभी गायब भी हो जाएगी, जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन यदि आप शुरुआत में एडीएस मिला, लेने के पश्चात आप 15-20 दिन 25 दिन या 1 महीना तक कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रही, एकदम एडीएस शून्य पड़ा हुआ है भाई, कोई अर्निंग ही नहीं हो रही है, तो हो सकता है कंपनी रिजेक्ट मार दे, हो सकता है मे बी, मतलब कि कोई फिक्स नहीं कि मारे ही देगी रिजेक्ट, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी। क्यों रखेगी कंपनी एक कबाड़ की तरह आपको इस साइट को वहाँ पर ऐड करके रखेगी, कुछ सेंस नहीं है ना। जैसे कि हम ही आपको अप्रूवल दिए हैं तो हम क्यों रखेंगे, आप अर्निंग ही नहीं करेंगे तो मेरे को कमीशन ही नहीं मिलेगा 10-20%, तो क्या रखेंगे, हटा दूंगा, कहानी खत्म। तो आपको अच्छे समझ में आ गया भाई। एडीएस एमए चाइल्ड, हाँ जो हम लोग अकाउंट लेते हैं भाई वो चाइल्ड अकाउंट होता है। आप कुछ लोग बोलते हैं भाई हम एडीएस 360 ले या ना ले, भाई एडीएस 360 ऐसे ही नहीं मिल जाता भाई, उसके लिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहना चाहिए और आपकी अर्निंग बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, और उसके लिए और क्राइटेरिया होते हैं जो कि इंडिया में इम्पॉसिबल सा हो जाता है। मतलब कि न्यूज़ वाली वेबसाइट, बड़ी बड़ी न्यूज़ वाली साइट, वो लोग एडीएस 360 को यूज करती है, तो हम लोग को पास इतना पावर नहीं भाई कि हम लोग एडीएस 360 ले। हालांकि खरीदने के लिए भाई 2-3 लाख का मिल जाता है, लेकिन करेंगे क्या है, हम लोग अर्निंग निकालनी है तो ऐसे 10% दे करके निकाल रहे हैं, अर्निंग हो जाती है अर्निंग। आगे देखेंगे बिना कंपनी का एड मैनेजर यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कंपनी के जरिए करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी दोस्त मेरे को वीडियो एडिटिंग करते समय याद आया कि लोग पूछेंगे कि जब हम किसी से लेंगे तो हम उसको कितना पे करेंगे एडीएक्स के लिए। तो यह पहले मैं क्लियर करता हूँ कि यह कौन से कंपनी पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना ले रही है, और सेकेंड नंबर में यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा रेशियो ले रहे हैं। लेकिन मैं एक ओवर भी बताता हूँ, हाँ यार इसी के अप्रॉक्स प्राइस घूमती रहती है ताकि आप स्कैम में ना फंस सको। तो हाई क्या जैसे कि यदि आप किसी बंदे के जरिए ले रहे हैं तो हाई क्या कि जैसे कि यदि अब 90-10 का लेते हैं तो 90%, 90-10 बोलने का मतलब कि 90 आपके पास रहेगा, 90% जितना भी अन्य होंगे 90% आपके पास में, 10% कमीशन और कंपनी के पास में जाएगी। तो 90-10 का लेते हैं तो 90-10 में आप लोग को करीब में वही पड़ जाएगा 10 से 12,000 प्राइस रहती है 90-10 का लेते हैं तो। हालांकि डिपेंड करता है समय के अनुसार भी, लेकिन वही आप लेते हैं करीब में 85 का लेते हैं तो 85 करीब में वही 10,000 के अप्रॉक्स रहेगा। ये अप डाउन हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक आपको एवरेज एक आंकड़ा दे दे रहा हूँ कि हाँ इसी के प्राइस अप्रॉक्स घूमती रहती है। और वही करीब में यदि आप लोग लेते हैं 80 का करीब लेते हैं, 80-20 का लेते हैं, 80 आपके पास में, 20 कंपनी के पास में जाएगी, 80% 20%।
तो करीब में आपके पास में 10,000, 9 से 10,000 आपके पड़ जाएगा। लेकिन वही 75-25 का लेते हैं तो करीब में वही आपके पड़ जाएगा 8 से 9 हज़ार इसी यही प्राइस लगभग एवरेज प्राइस रहता है। लेकिन दोस्त ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी से ले रहे हैं। यदि बेस्ट कंपनी है तो थोड़ा सा प्राइस अप हो जाती है, और वही घटिया कंपनी मतलब कोई अच्छी कंपनी नहीं है जो कि कुछ दिन बाद रिजेक्ट मार देती है, तो वहाँ पर क्या करता है कि वहाँ पर प्राइस थोड़ा सा लो हो जाती है। जैसे कि मैं बात करूँ तो जैसे DI है, तो DI तो फ्री में ही दे रहा था अभी कुछ दिन पहले, अभी भी फ्री में ही दे रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा उसका टास्क थोड़ा सा और हैवी हो गया है, क्योंकि उसका कोटा फुल हो रहा है। जैसे जैसे भाई कि हाँ जितने ज़रूरत उतने लोग ले चुके हैं धीरे धीरे, लेकिन अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन डाला है। तो क्या हो रहा है, DI तो देगा तो 90-10 का देगा, तो क्या उसको 10 से 12 हज़ार देना रुपया वर्थ इट रहेगा? नहीं, उतना देना वर्थ इट नहीं है। उसको करीब में मान लेते 3,000 रुपया दे सकते हैं, 3 से 4 हज़ार कोई दिलवा रहा है बिचौलिया वाला बंदा, तो करीब में 3 से 4 हज़ार रुपया दे दीजिए, बहुत है, ज़्यादा है, बहुत, उतना तो ज़्यादा है, एनफ है यार। नहीं तो इसको तो फ्री में ही मिल रहा था, मैंने तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता ही दिया था यार। जो लोग जुड़े होंगे और उनको प्रोसेस पूरा बता दिया था, वीडियो बना करके ले लो, आप लोग ऐसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। और कंपनी डिपेंड करती है कि कौन सी कंपनी आपको अप्रूवल दे रही है और क्या रेशियो, इस पर प्राइस डिपेंड करता है। यदि आपको अप्रूवल इस समय जैसे मानते हैं प्रेजेंट टाइम है, तो इस समय अप्रूवल धड़ाधड़ मिल रहा है, तो प्राइस और लो हो जाएगी, 2-3 हज़ार रुपया लो हो जाएगी। लेकिन अभी अप्रूवल मिलना टास्क हो गया, हार्ड हो गया है, तो वहाँ पर अप्रूवल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब भी आप अप्रूवल लीजिएगा तो करीब में 2-3 लोगों से बात कर लीजिएगा, 2-3 लोग जो दिलवाते हैं उनसे बात कर लीजिएगा, हाँ प्राइस क्या लगेगी, कैसा लगेगा। उनसे बात करने के पश्चात सब लोगों से ले लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, हाँ आप कितना लेंगे, आप कितना लेंगे, अपने हिसाब से प्राइस को कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने के पश्चात में आप लोग तब लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बाकी दोस्त यदि आप लोग व्हाट्सएप का ग्रुप मैं दे दूंगा नीचे, ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे भी कुछ भी अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। यदि आपको किसी को चाहिए भी, तो यदि हमारे हिसाब से कोई ट्रस्टेड होगा तो मैं उसे रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी जैसे ही फ्री में कुछ मिलता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी कभी।